मूवी के स्टार्ट में एक लड़का दिखाया जाता है जो कार्ली नाम की एक लड़की के साथ एंजॉय करने के लिए जाता है। वहाँ रूम में बहुत अंधेरा होता है जिसकी वजह से उस लड़की का फेस नहीं दिखाई देता, पर वो जैसे ही उसके पास जाता है वो उसका डरावना चेहरा देखकर डर जाता है और वो मॉन्स्टर टाइप दिखने वाली लड़की उसे मार देती है। अब अगला सीन चेंज होता है और हमें कार्ली के मॉन्स्टर बनने की स्टोरी बताई जाती है। यहाँ अब एक जिमी नाम का लड़का कार्ली को अपने ठिकाने पर लेकर आता है। असल में कार्ली उस टाइम एक प्रोस्टिट्यूट होती है, लेकिन बीच में उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ चली जाती है, पर वो लड़का उसे बहुत टॉर्चर किया करता था जिसकी वजह से वो वापस आ जाती है। अब यहाँ जिमी उसे एक ड्रग देता है जिससे वो रिलैक्स हो जाए और अब कार्ली अपनी एक दोस्त सिमोन से मिलती है और वो कार्ली को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब कार्ली एक ब्रिज के नीचे जाती है और अपनी ड्रग्स ले लेती है जिसकी वजह से उसे नींद भी आ जाती है। अब वो रात को वापस जाती है और उसे वहाँ पर मोरा भी मिलती है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और उससे बात भी करना चाह रही होती है, पर उसका क्लाइंट आ जाता है और वो उसे अटेंड करने के लिए चली जाती है। अब कार्ली जब सिमोन को तैयार कर रही होती है तो वो कार्ली से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि वो हर रोज़ टॉर्चर किया करता था और ट्रू लव जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। अब कार्ली भी तैयार हो जाती है और जिमी उसे एक न्यू क्लाइंट के घर लेकर जाता है, पर आज उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि जिमी और उनकी बॉस वाल उन्हें कभी भी अपने ठिकाने से बाहर सर्विस देने के लिए नहीं लेके जाते थे। तो जिमी यहाँ कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ये क्लाइंट बहुत पैसे वाला है, तो जैसे ये कहे वैसे ही करना। तो कार्ली उस आदमी के पास चली जाती है। अब वो आदमी कार्ली को एक स्नेक दिखाता है जिसका नाम एलेक्सिस होता है। कार्ली उस स्नेक की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है। अब वो आदमी कार्ली को डांस करने के लिए कहता है और कार्ली ऐसा ही करती है। डांस करते करते वो आदमी कार्ली से बड़ी ही अजीब आवाज़ में कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तभी वहाँ पर वो स्नेक आ जाता है और कार्ली की थाई पे बाइट कर लेता है। अब जब कार्ली की आँख सुबह खुलती है तो वो अपने थाइस पर बाइट का निशान देखकर डर जाती है और रोने लग जाती है। तभी उसे उसकी बॉस वाल की आवाज़ आती है और जब वो बाहर जाती है तो उनकी बॉस बताती है कि कल मोरा जिसके साथ गई थी उस क्लाइंट ने मोरा को मारा है। तो कार्ली उसे चुप कराती है और तभी वॉल कार्ली के कपड़ों पर ब्लड देखती है और उसे क्लीन करने के लिए भेजती है। पर जब वो जाती है वॉशरूम तो वो देखती है कि उसके स्नेक वाले बाइट में से खून निकल रहा है और जब वो मिरर में देखती है तो आइज़ बिल्कुल सांप की तरह हो जाती है। ये देख कार्ली परेशान हो जाती है और रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर सिमोन वहाँ आ जाती है। अब कार्ली के बाइट पर कुछ अजीब सा निशान बनने लग रहा होता है। वो ये देख परेशान हो जाती है। अब जिमी कार्ली को एक नया क्लाइंट लाकर देता है। अब यहाँ कार्ली को अजीब सा फील होने लगता है, पर वो खुद को संभाल लेती है और उस आदमी के पास एंजॉयमेंट देने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही कार्ली उस आदमी के नेक पर किस करने जाती है तो वो उसे बाइट कर लेती है। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और उसे अजीब सा लगता है, पर अब अचानक से कार्ली उस आदमी को जोर से हग कर लेती है और उसे वापस बाइट करने वाली होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि कार्ली के स्नेक जैसे शार्प टीथ आने लगते हैं। अब यहाँ पर वॉल भी आ जाती है, पर वो कार्ली का बिहेवियर देखकर समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा हुआ क्या है और ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अब कार्ली के ऐसे बिहेवियर की वजह से वॉल उस क्लाइंट को पैसे वापस रिटर्न कर देती है। अब कार्ली वापस रूम में जाती है चेक करने के लिए, तो वो अपने बड़े से तीत देखती है और फिर अचानक उसके मुंह से वेनम भी निकलता है जो एसिड की तरह उबल रहा होता है। अब कार्ली बाहर जाती है और वॉल उसे डांटती है कि तुम्हारी वजह से मेरा एक क्लाइंट चला गया, तो तुम ऐसी हरकतें मत करो और खुद पर कंट्रोल करो। अब रात में जब कार्ली सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है। उसे सपने में एक लड़की दिखाई जाती है जो उसे देखकर हंस रही होती है और लड़का भी होता है जिसके घर जिमी उसे लेकर गया था। अब वो लड़की कहती है कि तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो वो लड़का कार्ली का हाथ पकड़ लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ ही स्टोन में बदल जाता है और कार्ली उसका हाथ तोड़ देती है। अब जब कार्ली सुबह उठती है तो उसे सपने में बहुत परेशान हुई होती है और उसे समझ आता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसमें उस लड़की का और उस आदमी का भी हाथ है। तो कार्ली पता करने के लिए उस आदमी के घर के लिए निकल जाती है और जब वो उसके घर पहुंचती है तो वहाँ पर वही लड़की नजर आती है जो सपने में आई थी। कार्ली में से उस लड़के के बारे में पूछती है तो वो कार्ली को अंदर इनवाइट करती है। अब कार्ली अंदर जाती है और देखती है कि उनका वो स्नेक वहाँ नहीं है।
तो वो उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारा स्नेक है कहाँ। तो वो लड़की कहती है कि वो यहीं है और अपना काम भी कर रही है। तो अब कार्ली टेबल पर भी बहुत पुरानी बुक देखती है जिसमें स्नेक के बारे में लिखा होता है। तो वो उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम कोई विच ग्रुप से हो। तो वो लड़की कहती है कि सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। अब कार्ली पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। तो लड़की कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और यहाँ किसी खास इंटेंशन से आया था और उसके जैसे लोग यहाँ जीने के लिए नहीं है। अब वो लड़की कार्ली को उस लड़के की डेड बॉडी दिखाती है जिसे देख कार्ली हैरान रह जाती है। तो वो लड़की कार्ली से कहती है कि इसे पता था कि क्वीन को लाने के लिए क्या करना चाहिए और हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। तभी जिमी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी वजह से वहाँ सब लोग परेशान हो रहे हैं। अब जिमी उसे गाड़ी में बैठने को कहता है पर वो नहीं मानती। अब काफ़ी समझाने के बाद जिमी उसे गाड़ी में बैठने को मना लेता है। अब जैसे ही कार्ली गाड़ी में बैठती है जिमी उसे ज़ोर से पंच करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। पर अब यहाँ कार्ली का विजन बिल्कुल स्नेक जैसा हो गया था और कार्ली उसे समझाती है पर जिमी नहीं समझता। तो कार्ली उसका गला ज़ोर से पकड़ लेती है और जिमी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद वो जिमी की नेक का मांस निकाल देती है पर यहाँ पर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो जिमी की नेक मोड़ देती है और उसे मार देती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो लड़की कार्ली को देखकर मुस्कुरा रही होती है और कार्ली जिमी की कार लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कार्ली वॉशरूम में जाकर खुद को क्लीन करती है तो वो देखती है कि उसकी थाई की स्किन बिल्कुल बदल रही है। पर अब परेशान होने की बजाय वो हंसती है क्योंकि उसे पता था कि अब वो स्नेक बन रही है। अब कार्ली डिसाइड करती है कि वो जिमी जैसे आदमियों को मार देगी और प्रोस्टिट्यूट वाली लाइफ से भी बाहर आएगी। ये बात आकर वो सिमोन को कहती है तो सिमोन उसे मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि वो उसके जैसी नहीं है। अब कार्ली मोरा के पास जाती है तो आपस में बात करने लगते हैं। तो मोरा कहते कि तुम जब से आई हो बदल चुकी हो। तभी उसे याद आता कि जब तुम गई थी तब तुम्हारे वैन में रहने एलेक्सिस नाम की लड़की आई थी और वो तुम्हारे बारे में बार बार पूछती थी। अब मोरा उसे जब उसकी फ़ोटो दिखाती है तो कार्ली शॉक्ड रह जाती है क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे कार्ली पहले मिल चुकी थी। अब कार्ली मोरा से पूछती है तो अगर तुम्हें कोई हर्ट करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो मोरा कहती है कि इससे बुरी फीलिंग तो कोई हो ही नहीं सकती और मोरा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये सब हमें सिर्फ यूज़ करते हैं। तो कार्ली पूछती है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी पावर हो तो तुम क्या करोगी उसके साथ जिसने तुम्हें हर्ट किया। तो मोरा कुछ नहीं कहती और स्माइल करती है। अब वहाँ पर वो आदमी वापस आता है जिसने मोरा को मारा था पर अब मोरा की जगह कार्ली होती है और कार्ली उस आदमी से कहती है कि मैं आज तुम्हें अच्छा फील कराऊंगी क्योंकि मोरा नहीं है। अब वो आदमी कार्ली से मसाज करने को कहता है तो जब वो मसाज कर लिए तो कार्ली की थाई देखकर वो डर जाता है और तभी कार्ली उस पर अटैक करती है और उसका गला पकड़ लेती है ताकि उसे फील करा सके कि जब कोई किसी को मारता है तो कैसा लगता है। अब कार्ली का हाथ अजीब तरीके से चेंज होने लगता है और ये देख कार्ली उस आदमी का गला छोड़ देती है और इस बात का फ़ायदा उठाकर वो आदमी कार्ली के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब मोरा और वॉल आकर कार्ली से पूछते हैं कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो कार्ली कहती है कि कुछ भी समझाने से पहले वो जा चुका था। तो वॉल पूछती है कि तुमने उसे इन्वाइट क्यों किया था। तो कार्ली कहती है मुझे उसे सबक सिखाना था इसलिए। तो वॉल गुस्सा हो जाती है और जिमी को ढूंढने चली जाती है। अब कार्ली देखती है कि उसके फेस की स्किन भी खराब हो रही है तो वो भागकर वॉशरूम जाती है और अपनी उस स्किन को उतारती है और उससे अपनी स्किन के नीचे एक और स्किन देखती है जो ब्लैक कलर की होती है और अब वो अपनी पूरी स्किन उतारने लग जाती है और वो पूरी तरह स्नेक में बदल चुकी होती है। अब वहाँ पर मोरा भी आती है पर कार्ली उसे वहाँ से जाने को कहती है और खुद कहीं और चली जाती है। अब वो आदमी के पास जाती है जो कल आया था और उसके साथ फाइट भी हुई थी। अब वो उसके पास जाती है, वो रोड पर कहीं जा रहा होता है तो कार्ली उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। वो कार्ली को पहचान नहीं पाता और उससे कहता है कि वो लड़की उसके साथ मज़े लेना चाहती थी। अब वो उसके पास जाता है तो वो कार्ली का फेस देखकर डर जाता है और कार्ली उसका गला पकड़ लेती है और अपने जहर उस पर फेंक देती है। अब जब वो वापस आ रही होती है तो मोरा पूछती है कि तुम इतनी देर से थी कहाँ और जिमी कहाँ है। तो वो जिमी की बॉडी दिखाती है जो वेनम की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे देख मोरा घबरा जाती है और कार्ली से कहती है कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये सिर्फ हमें यूज़ करते हैं और हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा है। अब कार्ली मोरा से अपना साथ देने को कहती है पर मोरा मना कर देती है सिमोन के जैसे। अब कार्ली अपना सामान पैक करने जाती है तो वहाँ वॉल आती है और पूछती है
कि तुमने जिमी के साथ क्या किया। तो कार्ली कहती है कि उसके साथ जो होना चाहिए था वही हुआ है। तो वॉल कहती है कि वो जैसा भी था तुमने गलत किया। अब कार्ली बाहर आती है तो वॉल उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वो वॉल को ही ट्रेलर में बंद कर देती है। जब घबराई हुई सिमन वहाँ आ जाती है चाकू लेकर, उसको विश्वास नहीं होता कि कार्ली ने जिमी का ये हाल किया और वो बहुत डरी हुई होती है। तो अपना नाइफ कार्ली की तरफ पॉइंट करती है और कार्ली से पूछती कि सब हो क्या रहा है। तो कार्ली कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले कमज़ोर थी, अब मेरे पास कुछ नया है और ट्रू लव जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती इस दुनिया में। पर डर के मारे सिमोन उसे चाकू मार देती है। अब सिमोन जैसे ही वॉल को छुड़ाकर भाग रही होती है, वहाँ एलेक्सिस और पूरा कल्ट ग्रुप आ जाता है और वो दोनों वहीं फंस जाती है और देखते कि कार्ली भी बिल्कुल ठीक है। कार्ली स्माइल करती है और एलेक्सिस कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करूंगी। अब वहाँ पर कल्ट ग्रुप के लोग फॉरेन लैंग्वेज में कुछ स्पेल बोलते हैं और कार्ली भी एलेक्सिस से फॉरेन लैंग्वेज में कहती है। तो वॉल कार्ली से रिक्वेस्ट करती कि ये सब अब खत्म करो। तो मौला कार्ली से कहती है कि तुम्हारा लास्ट चांस है। अब कार्ली सिमोन को वहाँ से भगा देती है और जैसे ही वॉल का हाथ पकड़ती है, उसकी पावर से वॉल की पूरी बॉडी स्टोन में बदल जाती है और वो मारी जाती है। और इसी को देखकर कल्ट ग्रुप के लोग वापस स्पेल स्टार्ट करते हैं और एलेक्सिस कहती है मेरी इमॉर्टल बहन बाहर आओ, मेडुसा बाहर आओ, और सब उसके आगे झुकते हैं। तो यहाँ कार्ली के सर से स्नेक निकलते हैं और वो मेडुसा में कन्वर्ट हो जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।